बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर मियाँ और बीवी के दरमियान कोई सेपरेशन हो चुकी है और बच्चा जो है वो माँ की कस्टडी के अंदर है, तो बाप किस तरह से बच्चों की कस्टडी खुद ले सकता है। और इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर, जिन वजूहात की बुनियाद के ऊपर मर्द जो है वो औरत से बच्चे की कस्टडी ले सकता है। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, अगर मियाँ और बीवी के दरमियान किसी भी सूरत के अंदर दोनों के अंदर सेपरेशन हो जाती है और बच्चे इस वक्त जो है वो अगर कस्टडी माँ के पास हो, बच्चे माँ के पास हो, लेकिन वालदा जो है ना तो बच्चों की कस्टडी दे रही हो और इसके अलावा मुलाकात का जो एक राइट है मर्द के लिए वो भी उनको अवेल ना करने दे रही हो, तो ऐसी सूरत के अंदर अगर बच्चों की कस्टडी वालद लेना चाहता है तो वो गार्डियन कोर्ट से जो है वो रुजू कर सकता है। अमूमी तौर पर ऐसे होता है कि जब भी कोई मियाँ और बीवी के दरमियान सेपरेशन हो जाती है तो मेजॉरिटी के अंदर जो वालदा के पास अगर कस्टडी मौजूद है तो वो वालिद के साथ जो उसका मुलाकात करने का राइट है वो भी नहीं उसको देती मिलने से। और यहाँ पर अगर अदर साइड हम बात करें तो बाप भी जो है वो बच्चों की मेजॉरिटी के अंदर जो उसका ख़र्चा बनता है, जो बाप के सपोर्ट है मेंटेनेंस का, वो भी उसको पेड आउट नहीं कर रही होती। लेकिन अगर बाप जो है वो जो बच्चों का ख़र्चा है वो पे कर रहा हो या पे भी करना चाहता हो और माँ ले ना रही हो और उसके अलावा कस्टडी भी लेना चाह रहा हो या मुलाकात का राइट लेना चाह रहा हो, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो मर्द क्या कर सकता है। इसके अलावा कौन सी ग्राउंड्स हैं, तो इसके लिए मर्द गार्डियन कोर्ट से रजू करेगा और गार्डियन कोर्ट के अंदर अंडर सेक्शन 25 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट जो है वो एक मुश्किल कस्टडी के लिए जो है एक एप्लीकेशन जो है वो गार्डियन कोर्ट में मूव करेगा। और उसके साथ जो है सेक्शन 12 के तहत भी एक एप्लीकेशन जो है वो गार्डियन कोर्ट के अंदर जो है वो मूव की जाएगी। और इसमें जब तक केस का फ़ैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक जो है वो फौरी तौर पर बच्चे की कस्टडी के लिए जो है वो अंडर सेक्शन जो है वो 12 जो है वो दायर की जाती है एप्लीकेशंस। तो इसमें मर्द कोर्ट की जानब से जो है वो माँ को दोबारा नोटिस जो है वो इसमें जारी किए जाते हैं। और फर्स्टली जो है वो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो सेक्शन 12 की एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट के मूव की गई थी फौरी कस्टडी के लिए, तो उसके ऊपर पहले अदालत जो है वो फ़ैसला करती है कि क्या फ़ौरी तौर पर जो है कोई ऐसी कंडीशंस मौजूद हैं जिन कंडीशंस की बुनियाद के ऊपर जो है वो फ़ौरी तौर पर माँ से कस्टडी लेकर जो है वो बाप के हैंड ओवर की जाए। तो सबसे पहले जो है वो उसके ऊपर फ़ैसला किया जाता है। अगर उसके वजह तो उसको खारिज करेगी या उसको एक्सेप्ट करके जो है वो इमीडिएटली जो है वो कस्टडी जो है वो बाप के स्पुर्द कर देगी। अगर उसमें अगर ना भी करे, फॉर एग्जाम्पल अगर वो जो सेक्शन 12 की एप्लीकेशंस मूव की हैं उसमें अगर कोर्ट समझती है कि नहीं अभी माँ के पास कस्टडी जो है वो रहना ज़रूरी है और बाद में केस की बाकायदा जो है वो ट्रायल जो है वो उसका स्टार्ट होगा और उसमें आफ्टर द एविडेंस अगर चीज़ सामने आती है कि बाप को कस्टडी दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, तो अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर अगर 12 सेक्शन की जो एप्लीकेशंस है वो अगर खारिज भी कर देती है तो लेकिन उसके साथ जो है वो मुलाकात का जो राइट है मर्द का वो भी उसको दे देती है और उसमें मुलाकात के लिए भी जो है वो टाइम जो है वो दिन मुकर्रर कर देती है कि अगर तो इट्सेल्फ जो है पार्टीज के दरमियान इसके बारे में किसी किस्म की कोई खुद अंडरस्टैंडिंग्स हो जाए, कुछ राजीनामा हो जाए कि कितनी एक माह के अंदर मुलाकात करवाई जाएगी, कितने टाइम के लिए करवाई जाएगी, किस जगह के ऊपर करवाई जाएगी, तो अगर ये खुद से तय हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर कोर्ट जो है वो इसके ऊपर फैसला करती है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात है कि अमूमी तौर पर लोग जो मर्द हजरात हैं वो गार्डियन का केस तो कोर्ट के अंदर फाइल कर देते हैं, लेकिन देखा जाता है कि वो ज़्यादातर जो है वो उनका मेंटेनेंस का ख़र्चा है वो पे नहीं कर रहे होते और इसमें अपनी नेक नीयत ही जो है वो कोर्ट के सामने पेश नहीं करते हैं या उसको डिले करते हैं। 3-3 4-4 माह का ख़र्चा जो है वो जमा हो जाता है या उसके ऊपर ख़र्चे में डिले करते हैं। तो ये आपकी जब भी आप गार्डियन कोर्ट के अंदर आपने अगर केस किसी किस्म का कोई फ़ाइल करना है तो ये एक चीज़ लाज़िम बात है
कि आपने जो भी केस अपने गार्डियन कोर्ट के अंदर जो है वो आपने दायर करना है, उसमें एक चीज़ आपके लिए लाजमी होनी चाहिए कि आपने अपनी नेक नीयती जो है वो कोर्ट के सामने जो है वो लाजमी रखनी है। आपकी कोर्ट के अंदर नेक नीयती वासिया होगी, देन जो है वो कस्टडी के लिए आपके चांसेस जो है वो मौजूद होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जब भी आपने करना है तो एक चीज़ आपके लिए होनी चाहिए कि आप जो है वो आप इस चीज़ को साबित करें कि आप एज अ नेचुरल गार्डियन हैं, और इसके अलावा जो है वो आप बेटर तौर पर बच्चे की केयर कर सकते हैं। जो कस्टडी है, अगर मोहम्मदन लॉ को देखें तो मोहम्मदन लॉ के अंदर जो है वो सेक्शन 354 सेक्शन है। इस सेक्शन के तहत जो है वो कुछ ग्राउंड्स जो है वो मेजर ग्राउंड्स बयान की गई है गार्डियन की रिमूवल के हवाले से, या माँ से जो है वो कस्टडी किन सूरतों के अंदर जो है वो बाप को हैंड ओवर की जा सकती है। अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले ये है कि अगर ख़ातून जो है वो किसी ऐसे बंदे से शादी कर लेती है जो कि प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर फॉल करता है। अब प्रोहिबिटेड डिग्रीज कौन सी हैं? अगर ऐसा है कि मर्द है, उसने शादी किसी ऐसी ख़ातून से शादी की है, जिन ख़ातून किसी मर्द से ऐसे शादी की है जिससे उस बच्ची का, अगर मेल है या फीमेल में इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं है तो, लेकिन फ़ीमेल के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है कि अगर ख़ातून ने किसी ऐसे मर्द से शादी की है जो कि फ़ीमेल का उस बच्ची का जो है वो उस मर्द के साथ जो है कोई रिश्ता नहीं बनता। समटाइम ऐसा होता है कि दोबारा जो शादी है वो कुछ फैमिली मेम्बर्स के दरमियान कर ली जाती है, ख़ानदान के अंदर कर ली जाती है, जिससे जो है वो कोई रिलेशंस होता है। लेकिन अगर कोई ऐसे जो है वो अजनबी से किसी से शादी कर लेती है, लेकिन अब जो है जो बच्ची है उसकी, वो बच्ची उस मर्द शौहर जो उसका सेकंड हस्बैंड है उसके लिए वो एक नाम महरम है। तो अगर ऐसी कोई ख़ातून है किसी ऐसे प्रोहिबिटेड डिग्रीज़ के अंदर किसी से शादी कर लेती है तो देन भी ये एक ग्राउंड्स मौजूद है जिसके ऊपर जो है वो शादी अगर जो शादी करती है तो फिर जो है वो बच्ची की जो कस्टडी है वो बाप के हैंड ओवर की जा सकती है। और इसमें के ऊपर जो है वो लॉट ऑफ जजमेंट्स जो है वो ऑलरेडी जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर मौजूद हैं। उसके बाद जो है अगर बच्चों की कस्टडी के केस के हवाले से बात करें तो जो सुन्नी लॉ है बेसिकली तो वेलफेयर ऑफ द माइनर जो है वो एक मेन चीज़ है। तो अगर सुन्नी लॉ जो है उसके तहत जो है वो 7 ईयर्स के ऊपर जाके जो है वो बच्चे की कस्टडी जो है वो क्लेम की जा सकती है। ताहम शिया लॉ जो है इसके ऊपर जो है वो अगर 3 ईयर्स का 2 ईयर्स का अगर बच्चा हो जाता है तो देन जो है वो कस्टडी का सूट फाइल किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में कहा है कि जो बच्चा है उसका ना तो कोई मज़हब होता है इनिशियल स्टेज के ऊपर, जो बचपन के अंदर ना इस चीज़ को कतई तौर पर नहीं देखा जाएगा, बल्कि बच्चे की वेलफेयर ऑफ द माइनर देखी जाएगी कि बच्चे की बेहतरी किसके साथ रहने से है। तो इसमें किसी टाइम के इस लेवल के टाइम को या रिलीजन को जो है वो इस चीज़ को कंसीडर जो है वो नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हम कुछ अगर हम इसके अलावा बात करें मज़ीद कुछ जो इसमें काइंड्स बयान की गई हैं, जो कुछ ग्राउंड्स बयान की गई हैं, अगर कोई ऐसी सूरत हाल मौजूद हो कि जो माँ है वो बच्चे को किसी दूसरे जो है वो दूर ले जा सकती है, और मोस्टली तौर पर हम ऐसे भी केसेस में होता है कि बच्ची की या बच्चा है या बच्ची उसकी कस्टडी कोर्ट से ले लेती है, हालांकि कोर्ट इसके ऊपर जो है वो श्योरिटी जो है वो लेती है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो बैरून मुल्क जो है वो उनको ले जाती हैं। हालांकि बैरून मुल्क से वापस तो डेफिनेटली कोर्ट पे ले आती है, लेकिन वो एक काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है और काफ़ी टाइम उसमें लग जाता है। तो अगर कुछ ऐसा भी अंदेशा मौजूद हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आउट ऑफ द कंट्री रह रहे होते हैं, तो उनके भी वो भी कस्टडी को क्लेम कर रहे होते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जो कि मुस्तकिल तौर पर तो वो किसी अपना काम जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर कर रहे होते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आए होते हैं, तो ऐसा कस्टडी वो अगर क्लेम करते हैं तो इसमें भी कुछ चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इसमें रीज़न ये भी होती है कि ये बच्चे को बैरून मुल्क भी ले जाने का अंदेशा मौजूद होता है कि ये बच्चे को बाहर जो है वो बैरून मुल्क ले जा सकता है। तो अगर ऐसी भी कोई कंडीशंस मौजूद हों तो देन भी बच्चे की जो कस्टडी है वो माँ से लेकर जो है वो बाप के हैंड ओवर जो है वो की जा सकती है।
इसके बाद हाँ, अगर अब बात करें तो हम इसमें अगर कोई खातून है वो इमोरल लाइफ जो है वो गुजार रही है, यानी कि वो ऐसी ज़िंदगी गुजार रही है जो कि इमोरल लाइफ है, ज़िंदगी उसकी उसका एटीट्यूड जो उसका किरदार है वो बेहतर नहीं है, तो अगर ऐसा भी कोर्ट के अंदर जो है वो प्रूव कर दिया जाता है तो देन भी जो है वो कस्टडी जो है वो माँ से लेकर जो है वो बाप के हैंड ओवर की जा सकती है। इसके अलावा अगर जो बाप जो माँ की ज़िम्मे बच्चे की केयर का लगाया गया है, अगर माँ प्रॉपर तौर पर जो है वो बच्चे की केयर नहीं कर रही है और ये चीज़ साबित हो जाती है कि वो फॉर एग्जांपल अगर वो कोई जॉब कर रही है, पीछे से बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं है, या वो ख़ुद भी जो है वो उसको कोई मेंटली तौर पर जो है वो प्रॉब्लम्स हैं या कोई डिजीज़ है या वो डिसेबल है, एनी वो किसी भी तरह से अगर वो डिसेबल है और वो अपनी केयर प्रॉपर तौर पर नहीं कर सकती तो बच्चे कैसे कर सकते हैं। और ऐसी भी कोई कंडीशंस मौजूद है तो ऐसे में भी जो है वो माँ से बच्चे की कस्टडी लेकर जो बाप के हैंड ओवर की जा सकती है। तो इसमें जितने भी आप अगर इन ग्राउंड्स के अंदर जो है अगर सेक्शन 25 के ऊपर भी देखें तो उसमें भी आपने अपना करैक्टर जो है वो एक बेहतर रखना है, आप एजुकेटेड होने चाहिए, अपनी बेहतर लाइफ जो है जो आप ग्राउंड्स वहाँ पे ले सकते हैं उसमें आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हो और आप एक बच्चे की जो है वो केयर, आपकी टाइम की लिमिट जो है या टाइम की आपकी रूटीन ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं और बच्चे की केयर जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने इस चीज़ को जो है वो इंश्योर करना है कि जो बच्चा है उसकी वेलफेयर को देखना है कि उसकी जो केयर है वो बेहतर तौर पर जो है वो किसके साथ हो सकती है। तो हर केस जितने भी अदालत के साथ आते हैं तो हर एक के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, हालात और वाक़यात होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो अदालत ने बेसिकली जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो मेन चीज़ को देखना था कि बच्चे की वेलफेयर किसके पास हो सकती है। तो बच्चे की वेलफेयर एक जो है वो इसके अंदर जो है वो बेहतर जो है वो अदालत के पास एक स्ट्रॉन्ग चीज़ जो है देखने के लिए होती है। तो इसमें आपने इन तमाम चीज़ों को जो ग्राउंड्स बयान की गई हैं, इन ग्राउंड्स के तहत जो है वो इन ग्राउंड्स के अंदर रहते हुए जो है मर्द जो है वो औरत से बच्चों की कस्टडी जो है वो ले सकता है। इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका किसी किस्म का कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।